Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, I'm back with another topic, obviously the second topic of chapter number 2, 11th OCM, that is trade, है ना. प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग डिस्कस किया था हमारी जो प्रीवियस वीडियो था. आज हम स्पेसिफिकली इंटरनल ट्रेड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है. दिस वीडियो विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव वीडियो हम बोल सकते हैं, क्योंकि द मोमेंट यू विल वॉच दिस वीडियो इंटरनल ट्रेड क्या है ये बहुत ही क्लियर कट, मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगा. बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, बट व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, उसके एस्पेक्ट्स क्या है वो हम अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. तो पूरा वीडियो अंत तक देखना. आई वांट टू से watch the video completely so that you will get a detailed understanding of internal trade. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. As usual, before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to everybody. ठीक है, चलिए. Internal trade. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल? देखो, इंटरनल हम जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी विद इन. ओके, in internal trade obviously when the goods and services are purchased or sold within the country internally, और यहाँ internally बात हो रही है हमारे कंट्री की. ओके, सो जब भी हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं या सेल करते हैं विद इन द कंट्री, हमारे ही बाउंड्रीज के अंदर, इट इज रिफर्ड एज इंटरनल ट्रेड. ठीक है, ये परचेजिंग ऑफ गुड्स कुछ भी कोई कहीं से भी हो सकता है, जैसे कि डोर सेल्समैन आ गया, एक लोकल शॉप है. इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, या एग्जीबिशन से आप खरीदते हैं, रीजनल मार्केट में जाकर खरीदते विद इन आवर कंट्री ओनली, या मॉल में जाकर आप खरीद रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको इंटरनल ट्रेड कहेंगे. ठीक है, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट, when the buyers and sellers both are from the same country, it is known as internal trade. obviously अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम बायर्स जो गुड्स बाय करते हैं और सेलर्स ऑब्वियसली जो गुड्स सेल करते हैं, दोनों अगर इंडिया से है तो डेफिनेटली वो इंटरनल ट्रेड ही कहलाएगा. या बायर और सेलर फ्रॉम यूएसए से है तो ऑब्वियसली वो यूएसए का इंटरनल ट्रेड कहलाएगा. सो दिस इज हाउ द मीनिंग इट सिग्निफाइज. Trade between two states or cities of the same country is also considered as internal trade. Suppose यहाँ पर अगर हम बात करें कि दो स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र एंड गोवा सेम कंट्री से है ना, इंडिया में ही है, सो जब भी कोई ट्रेडिंग होता है, बाइंग और सेलिंग होता है बिटवीन महाराष्ट्र एंड गोवा, उसको भी हम इंटरनल ट्रेड ही कहेंगे. ठीक है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझना है इंटरनल ट्रेड में. As there is a gap between production and consumption, there is a need to have a proper channel of distribution. Obvious है, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में थोड़ा सा गैप डेफिनेटली है, और ये गैप कंप्लीटली फिल हो सकता है अगर हमारा प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाना चाहिए फॉर कंजम्पशन. सो देन ओनली व्हाट विल हैपन, that gap will be completely filled. तो ये काम करेगा डेफिनेटली. द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड. यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस वेयर एज द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया. जहाँ प्रोडक्शन होता है तो वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है, लेकिन कंज्यूम करने वाले तो हर जगह पे होते हैं ना, एंटायर कंट्री. सो दैट्स वाई देयर इज अ बिग गैप, यू कैन से. Okay, there is a big gap between producer and consumer. ये already मैंने आपको बताया है. Now how this problem can be solved? Obvious है, by proper channel of distribution. This gap can be shortened by channel of distribution. आपके पास एक अच्छा या एक प्रॉपर चैनल हो जहाँ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके जो गुड्स है वो अच्छी तरीके से सारे जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर भी कंज्यूमर्स है. अब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? ऑब्वियसली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स अस टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट
right time, at the right place and in the right quantity through different intermediaries. ठीक है. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल हम सीजन्स की बात करें, अगर विंटर्स की बात हो रही है तो स्वेटर्स हो गया या आपका स्वेट शर्ट्स हो गए या श्रग हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर तक पहुंच जानी चाहिए बिकॉज दैट विंटर सीजन ओनली, राइट. तो राइट टाइम दैट इज़ इन द मंथ ऑफ विंटर सीजन, स्पेशली अभी जो चल रहा है, राइट प्लेस में पहुंच जाना चाहिए जहाँ पर एक्चुअली उसकी ज़रूरत है, डिमांड है. राइट क्वांटिटी में उधर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अगर डिमांड बढ़ता है तो क्वांटिटी होगी तो ही वो सेल करेंगे ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So that's why channel of distribution is very very important. They will make the goods available at the right time, at the right place and at the right quantity. Same goes with in the rainy season. आपके umbrellas हो गए, raincoats हो गया. So channel of distribution basically हमको हेल्प करता है गुड्स को रीच आउट करने के लिए सभी कंज्यूमर्स के पास. अब यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा लिटिल बिट आई विल टॉक अबाउट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इट गोज. पहले तो सबसे पहले आता है आपका प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर आप बोल सकते हो. अब ये कौन है? ये वही है जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. वो बड़े एक फैक्ट्री में करते हैं, वर्कशॉप में प्रोड्यूस करते हैं. बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ की जो गुड्स है वो सीधे सीधे जाते हैं होलसेलर के पास. और होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर हमने ये आगे भी पढ़ा है, पहले पढ़ा है, आई एम सॉरी, और आगे भी पढ़ेंगे. तो होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से ह्यूज बल्क में गुड्स को ले लेता है. सो फ्रॉम प्रोड्यूसर इट गोज टू द होलसेलर. फिर होलसेलर के पास रिटेलर आता है. फ्रॉम होलसेलर इट गोज टू द रिटेलर. अभी रिटेल शॉप्स आपको पता ही है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंज्यूमर्स के साथ, जहाँ पर इंडिविजुअली गुड्स सेल होते हैं. लेकिन रिटेलर होलसेलर से भी इन बल्क ही खरीदता है. ठीक है. और फ्रॉम रिटेलर इट गोज टू द कंज्यूमर्स. फाइनल जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स वो है आपके कंज्यूमर्स. ठीक है. सो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, दैट इज प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर. So basically this video was to make that clarity about internal trade and channel of distribution. I hope you will find the video useful, students. The moment you will watch out this video, the perfect revision of what is internal trade is clear to you all. Okay? So that's it in this video. Next video with more new, more obviously videos and exercises. Till then, thank you so much.